यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, वाकई ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, देखें हमारे सामने एक आइडियल सिनेरियो होता है कि आईपीएल कैसे हो रही है, बट आईपीएल के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमिक बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए इतना ग्रैंड और इतनी बड़ी वो प्रोडक्ट बन गई और इतने पैसों वाली प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे यूसुफ, अगर मैं बात करूँ, हम ऑक्शन नहीं करते, हम ड्राफ्ट पे इसलिए जाते हैं कि शायद कंट्रोल रखें, वरना तो एक अजीब हेरा फेरी मच जाएगी कि ऑक्शन पे प्लेयर मांगना है, ये मांगना है। मगर इतने सारे हम पैसे, वो भी डॉलर्स में, क्या प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जनरेट कर पाएंगे? इतने पैसे हम दे सकते हैं? क्योंकि हमें अगर बड़े प्लेयर्स चाहिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे देने हैं। क्वेश्चन वैसे मेरे से करने वाला है नहीं। बिल्कुल है आपको, क्योंकि प्लेयर्स की वैल्यू, नहीं, प्लेयर्स की वैल्यू अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ये तो मार्केटिंग और ये टीम ऑनर्स और ये सलमान साहब जो इसके एक्सपर्ट हैं वो ये इसके बारे में अच्छी बात बता सकते हैं। हाँ। मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं, बट आपको लगता है कि हम जो वो हम फिर गलत कम्पीट करने की सोच रहे हैं अगर हम आईपीएल से कम्पीट करने की बात? आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। हाँ, ऐसे शुरू में बीच में आप कह सकते हैं हमारी बॉलिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तान में है थी कि लोग भी कहते थे कि यार यहाँ की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी आप उनके फाइनेंशियल बात करें तो वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले साल 90 करोड़ पे तो सिर्फ स्टॉक ने लिया, तो आप कैसे, आप वो नहीं, हम कंपेयर नहीं करना भी नहीं चाहिए। हमें अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, हमें अपनी क्रिकेट, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान का एक नाम हमेशा रहा है, बिल्कुल वैसे आपने ये जो मार्केटिंग की चीज़ें, जैसे एक्सपर्ट लोग हैं, सलमान साहब हैं और लोग जो भी एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कैसे हम अपनी लीग को आगे लेके चलें। मेरे से तो आप क्रिकेट की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सलमान साहब, ये जो आपने सारा साल की बात की है, ये किसकी जिम्मेदारी है इस इवेंट को सारा साल इसकी एक्टिविटी करना, इसको ज़िंदा रखना? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है या सिर्फ ये फ्रेंचाइज मालकान की जिम्मेदारी है? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा इनिशियली, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर मैं कहूँगा पहले 5 साल अपने फ्रेंचाइजीज़ को हाथ पकड़ के चलाना चाहिए और बताना चाहिए था कि देखिए ये है, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपके साथ, ये हमारी टीम है, ये आपके साथ काम करेगी और ये चीज़ें जो हैं ये हम चाहेंगे कि इतनी एक्टिविटीज़ आप साल की करें, ये ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करें, ये एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करें, ये क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें, ग्रास रूट्स पे आप किस तरह से एंगेज करें, पूरा प्लान बनाते हैं ना बैठ। तो इसके थ्रू फिर ये एंगेजमेंट जो, और फिर इंश्योर करते, ये जो हर वक्त आप हर 3-4 महीने के बाद मिलते हैं इनसे, तो क्या डिस्कस करते हैं? ये चीज़ें डिस्कस करने वाली होती हैं कि जी अच्छा, आपने अब आप कहाँ तक पहुंचे और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है ना, और इस क्रिकेट को कैसे, तो ये पहले 5 साल तो हाथ पकड़ के लेके जाना चाहिए था ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्योंकि 10 साल इसको एक इवेंट की तरह चलाया है और पीसीबी को इवेंट चलाना बहुत अच्छा आता है। नहीं तो पहले 5 साल वो कंसिस्टेंट भी तो होते लोग जो शुरू के टाइम में थे, कोई रहा ही नहीं ना। जब चीज़ें चेंज हो गई, लोग चेंज हो गए, इधर उधर बदलते रहे, सेठी साहब आए, सेठी साहब गए, जक्का साहब आए, जक्का साहब गए, फिर कोई आया, फिर रमीज आए, फिर जक्का आए, ये तो म्यूजिकल चेयर, हमारा बोर्ड नहीं स्टेबल हो पा रहा, तो पीएसएल कैसे स्टेबल होगी? बिल्कुल बिल्कुल, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन। देखिए, हम इनकंसिस्टेंट हैं अब मैनेजमेंट में, तो अगर हम इनकंसिस्टेंट मैनेजमेंट में रहेंगे तो विजन भी नहीं आएगा। तो अगर विजन कंसिस्टेंसी के साथ ही आता है ना, कुछ लोग विजन लेके आते हैं, फिर वो उस विजन को लेके चलते हैं साथ और बिल्ड करते हैं, फिर आप उनको अकाउंटेबल ठहराएं कि वो विजन उन्होंने डिलीवर किया कि नहीं। अब जब कंसिस्टेंसी आप नहीं देंगे तो फिर यही आप एंड में यही होगा जो आप। सलमान साहब, ये जो आमदन के ज़राए बनाने हैं फ्रेंचाइज मालकान ने या फ्रेंचाइज ने अपनी अपनी सतह पर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये ब्रांड बड़ा बढ़ सकता है या उनको आमदन हो सकती है? उस 6 हफ्तों के टूर्नामेंट के अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिन पर इब्तदाई तौर पर काम हुआ और ये करना चाहिए था इनको? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। तो मैं बार बार वो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फ्रेंचाइजेस बाहर की ले लें तो फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, अपैरल, ये अगर आप लाइन ही पकड़ लें तो इसमें अगर आप बाहर की फ्रेंचाइजीज लें तो आपको नज़र आएगा कि 200-250 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हर फ्रेंचाइज जो है वो को ब्रांड करके बेचती है, ठीक है। अच्छा, एक ये आपके पास बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है, 20 से 30% रेवेन्यू जो है वो यहाँ से आता है
फ्रेंचाइजीज का। अच्छा, इसका सिर्फ इफेक्ट ये नहीं होता कि इससे रेवेन्यू आ रहा है, इसका इफेक्ट ये होता है कि आपका ब्रांड भी अलाइव रहता है थ्रू दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब वो अलाइव रहता है तो फिर आपके पास स्पॉन्सर भी जब आता है तो आप उससे बड़े पैसे मांगते हैं। तो आप वो इवेंट के लिए जब स्पॉन्सर लेके आते हैं या थ्रू आउट द ईयर के लिए स्पॉन्सर लेके आते हैं, फिर वो आपसे बड़े पैसे आप मांग सकते हैं। आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये चीजें जो हैं, तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं, ये अच्छा, इसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ये हर कोई उठ के नहीं कर सकता, राइट? तो यू हैव टू देन गो एंड गेट पीपल जो कि ये इस काम को जानते हैं और आके आपके लिए डिलीवर करेंगे। इसके अलावा देखिए, होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट हमने करना था, चलिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई हमें इश्यूज हैं विद यू नो सिक्योरिटी के कोई इश्यूज हैं, बट इसको थोड़ा सा हमें पुश करना चाहिए था कि अच्छा चलिए, अगर लाहौर कलंदर का होम मैच क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस मॉडल को हल्का हल्का हम देखना शुरू कर देते ना कि यार अगर ये आपका होम मैच है तो इसमें टिकट का रेवेन्यू जो है वो आपका होगा, ठीक है? कराची आपका होम का मैच है तो इसमें टिकट का रेवेन्यू आपका होगा। यू नो, इस तरह से हम हल्का हल्का चेंज लेके आ सकते थे मॉडल में, सो दैट फ्रेंचाइजीज इंसेंटिवाइज होती है ये चीजें करने के लिए। और जो मार्केटिंग डिफरेंट टैक्टिक्स हैं वो भी ऑब्वियसली यूज करके हम अट्रैक्ट कर सकते थे ओवर द इयर्स, बट क्रिकेटिंग टैक्टिक्स भी होते हैं यूसुफ, जो कि जिससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, रूल्स बदल के, चीजें चेंज कर करके। हमें वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से बाद तो क्रिकेटिंग टैक्टिक्स भी, क्योंकि सारी लीग्स करती हैं। यू टॉक अबाउट बीबीएल, ये जो सबसे पहले जो वो आई थी, बेल्स आई थी, जो फ्लिकरिंग बेल्स आई थी, वो बीबीएल से शुरू हुई थी और फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में आई थी। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से और कहाँ बेहतर किया जा सकता, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी जिनको अभी हमने टैप ही नहीं किया है और हमारे पास वहाँ मार्जिन है। बट जब हम क्रिकेटिंग उसकी एक्सपर्टीज, क्रिकेटिंग डिफरेंसेस की बात करते हैं, क्रिकेटिंग इंटरेस्ट डेवलप करने की बात करते हैं, क्रिकेटिंग रूल्स चेंज करने की बात करते हैं, यूसुफ दुनिया भर में लीग्स ये कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो क्रिकेटिंग रूल्स में ऐसी तब्दीली लेकर आती हैं कि अपने गेम को इंटरेस्टिंग बना सके। जैसे कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, मैंने बीबीएल की एग्जांपल दी थी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो इंटरेस्ट डेवलप करती हैं, जिस तरह वो जो लाइटनिंग बेल्स जो हैं उनकी वो, सो हम वो भी नहीं कर रहे। कोई ऐसा कोई जगह जहाँ पे हमें ये भी अब करना चाहिए, बिकॉज हमें अपनी लीग को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही आईसीसी भी करता होता था बात का जी, सुपर सफर ले आते थे कभी, मैं जहाँ बैठ जाऊँ दूसरा प्लेयर आ जाए फील्डिंग में, इस तरह के। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। और देखिए, हमारे एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए कि दूसरी लीग्स क्या कर रही हैं। जैसे आईपीएल है, इंग्लैंड में है लीग्स, 100 लीग में क्या हो रहा है। जैसे आईपीएल का भी आपने बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर डाल देते हैं, तो ये देखना चाहिए कि ये वाला मॉडल हमारे यहाँ हमारे कल्चर में सूट करता है तो ज़रूर करना चाहिए। कोई नए तजर्बात करने की बजाय हम ये इनको भी देख सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमारी लीग ऊपर की तरफ जाए, हमारे जो ब्रांड है वो बढ़े। तो कोई मसला नहीं, आप किसी की और से भी चीज़ें ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है। इम्पैक्ट प्लेयर जैसे कल टीम डेविड में, हाँ इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलते हैं ज़्यादा, क्योंकि जब वो टीम में खेलते हैं तो दूसरों के लिए इम्पैक्ट हो जाता है।